नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। चुनाव प्रचार और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूरे महागठबंधन और उत्तर प्रदेश में दो भाइयों की जोड़ी यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अलीगढ़ के लोगों ने ऐसा ताला मारा है कि दोनों भाई जो है वो चाबी ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आया है उस पर भी कई बड़ी बातें कहकर कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को छोड़ चुके संजय निरुपम भी इन दिनों कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। पर शुरुआत करते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो क्या-क्या बातें जो हैं वो आज अपने संबोधन में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजरें आपकी कमाई और आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वो जांच करेंगे कि कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी संपत्ति है। हमारी माताओं और बहनों के पास जो सोना है ये स्त्री धन है, इसे पवित्र माना जाता है, कानून भी इसकी रक्षा करता है। अब इन लोगों की नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। इनकी मंशा माताओं और बहनों का सोना चुराने की है। अगर अपने गांव में कोई बुजुर्ग पुरखों का घर है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने शहर में एक छोटा सा फ्लैट भी खरीदा है तो वह अपने इन दोनों चीजों को छिलेकर जो है वो इसमें काम करता है। ये और इसी की अगर हम देखिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्ट की सोच है। ऐसा करके ये पहले कई दशकों से जो है वो देश को बर्बाद कर चुके हैं और अब ये नीति कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन भारत में लागू करना चाहता है। देखिए कांग्रेस के गठबंधन को लेकर लगातार जो है वो प्रधानमंत्री आज पूरे दिन से ही हमलावर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो सामने आया है, जिस पर कांग्रेस के कई नेताओं की बौखलाहट भी सामने आ रही है, जिस पर वो ये तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा है। अभी पहले चरण की वोटिंग हुई है और इसी के साथ राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि हम विकास की बात करते हैं। पर यही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो किस तरीके से जो है वो देश को बांट रहे हैं। पर देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनके मैनिफेस्टो को लेकर आज जो है वो पूरे विपक्ष के ऊपर हमला बोला। वहीं कांग्रेस की भी कई नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को आगाह किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को छोड़ चुके नेता यानी कि संजय निरुपम आखिरकार क्या कह रहे हैं, उनकी भी बातों पर आप नजर डालिए कि आखिरकार कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के ही पुराने नेता जो अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं संजय निरुपम क्या कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही फूट डालो और राज करो इस नीति के ऊपर काम किया है। समाज को धर्म में जातियों में बांट करके देखना और उसके आधार पर वोटों की पॉलिटिक्स करना कांग्रेस का एक पुराना इतिहास रहा है और उसी का रिफ्लेक्शन है प्रधानमंत्री जी का जो पूरा भाषण है। जो एक डिवाइड एंड रूल वाला जो मामला है उसको आप अगर देखेंगे तो देश जब आजाद हुआ तो विभाजित हो गया था, सत्ता के लिए ही तो देश को तोड़ दिया गया। अब किसने क्या डिमांड की थी, कब डिमांड की, तो वो बहुत बात की बात है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। आज भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक नेता भरी सभा में किसी से भी पूछ लेते कि तुम ओबीसी हो क्या, तुम्हारी कौन सी जाति है, तो कभी जातियों में बांटना, कभी मजहब में बांटना, ये कांग्रेस पार्टी का एक पुराना राजनीतिक शगल रहा है और उसके ऊपर निश्चित तौर पर लोग नाराज रहे हैं और उसकी नाराजगी सामने दिखती है। जहां तक मैनिफेस्टो की बात है तो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कोई पढ़ता वढ़ता है नहीं, फिर भी इस बार के मैनिफेस्टो में निश्चित तौर पर एक कम्युनिस्ट विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा है।
जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सबकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये कम्युनिज्म थ्योरी है। कम्युनिज्म यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति का अपना कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी प्रॉपर्टी सरकार की होगी और सरकार तय करेगी किसको क्या जाएगा। उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी ने कल इसके ऊपर एक विवेचन किया है कि कैसे एक धर्म विशेष के लोगों का वोट आकर्षित करने के लिए या बाकी लोगों की पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके उसके साथ एक भेदभाव करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का उनका एक बयान है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की खबर आई कि उन्होंने प्रधानमंत्री से टाइम मांगा है, जो मैनिफेस्टो के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा उस पर डिस्कशन करने के लिए। मुझे बड़ा तरस आता है, हमारे खड़गे जी को डिमेंशिया की बीमारी है, भुलक्कड़ है वो। ऐसे भुलक्कड़ आदमी प्रधानमंत्री जो पूरी तरह से फिट व्यक्ति हैं, उनके सामने बैठ करके क्या चर्चा करेंगे, कौन सी चर्चा करेंगे। देखिए, सीधे तौर पर ही संजय निरुपम ने आज अपने शब्दों के द्वारा जो है वो कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है और संजय निरुपम कह रहे हैं कि शुरुआत से ही कांग्रेस फूट डालो और राज करो में विश्वास करती आई है। जब देश आजाद हुआ तो राजनीति के लिए देश को दो हिस्सों में बांटा गया, विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। भीड़ में उनके नेता बेरंतिया ढंग से लोगों की जाति पूछते हैं। जहां तक कि उनके घोषणा पत्र की बात करें तो कोई उनका घोषणा पत्र तक नहीं पढ़ता है। देखिए, संजय निरुपम का साफ कहना है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तो कोई पढ़ता ही नहीं है और इस बार उनके मैनिफेस्टो में कम्युनिस्ट मानसिकता का काफी ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यानी कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें कम्युनिस्ट जो मानसिकता है उसका काफी ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये बात कांग्रेस के ही पूर्व नेता कह रहे हैं, वो भी संजय निरुपम। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वे लोगों की संपत्ति की जांच करेंगे, यानी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर संजय निरुपम कह रहे हैं कि जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि संपत्ति की जांच करेंगे और उसका फिर से बंटवारा करेंगे। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में कही कि एक धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए ये लोग दूसरों के साथ भेदभाव करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे डिमेंशिया से पीड़ित हैं। देखिए किस तरीके से जो है वो हमला बोला गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के समय पर अध्यक्ष हैं और उनको लेकर संजय निरुपम ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे डिमेंशिया से पीड़ित है और ऐसा व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री जैसा बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति के साथ कैसे बैठ सकता है और चर्चा कर सकता है। क्योंकि देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर संजय निरुपम ने ये तमाम बातें कही हैं, ये इसीलिए कही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो हमला बोला गया है, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांग रहा हूं कि मैं उनसे बैठकर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। पर आज इन्हीं मैनिफेस्टो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर लगातार माहौल जो है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी लोकसभा चुनावों के बीच। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।